राज्यसभा सदस्य रंजित रंजन ने समाहर नाले सुपौल पहुंचकर सत्याग्रह कार्यक्रम में शिरकत कर अग्निपथ योजना के नुकसान गिनवाए और साथ ही कहा कि इस योजना में किसी तरह का संशोधन अथवा बदलाव कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं है। जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है तब तक कांग्रेस विरोध करती रहेगी। रंजित रंजन ने कहा कि 3 साल युवा फौज में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। एक सैनिक पर तैयारी के 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। 4 साल नौकरी कराने के बाद 5 लाख रुपये खर्च करने वाले युवा को सरकार 11 लाख रुपये देकर वाहवाही लूटने का सपना देख रही है। कांग्रेस इस मामले में युवाओं के साथ है। सांसद रंजित रंजन ने कहा कि सेना में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने की बजाय सेना को ठेके पर दिया जा रहा है। कांग्रेस अपनी देश की सेनाओं को किसी सूरत में कमज़ोर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के आड़ में सेना में अस्थायी भर्ती बंद की जा रही है। यह नौजवानों के साथ धोखा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने वाले तैयार युवा पीढ़ी को अपमान किया जा रहा है। मोदी सरकार चुपके देश की सुरक्षा को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है। सांसद रंजित रंजन ने मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। ये युवाओं का अपमान है। जब भी बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है तो सेना को आगे कर दिया जा रहा है। अग्निपथ की घोषणा सरकार ने की, विरोध हुआ तो सेना को मीडिया के सामने भेज दिया गया। नौजवानों की ताकत को पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने सोमवार को जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण सत्याग्रह धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि आज युवाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। युवा हमारे देश की भविष्य है। आइए क्या कुछ कहा सांसद रंजित रंजन ने, खुद ही सुनते हैं। आज 27 तारीख को अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग अग्निपथ के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सिर्फ प्रदेशों में नहीं बल्कि जहाँ पे भी जो भी जनप्रतिनिधि है, क्योंकि मेरा ये सुपौल क्षेत्र है, और जहाँ पे भी जो भी विधायक हैं वो विधानसभा वाइज हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको याद होगा कि 24 को इन लोगों ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। जून को 20 तारीख से कांग्रेस लगातार अग्निपथ का विरोध कर रही है। जो अग्निपथ के नाम से लगता है कि ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये हमारी सेना के साथ विश्वासघात है, ये हमारी फौज के साथ विश्वासघात है। हमारी जो सेना है पूरे देश में, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट क्लास सेना कही जाती है, सबसे बेहतर सेना कही जाती है। आज उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे झोंकने के लिए, ठेकेदारी बेस पे झोंकने के लिए जो काम मोदी सरकार कर रही है वो बहुत ही चिंतनीय विषय नहीं है, इस देश के लिए भयावह है। आज जो झुंझुना आपको याद होगा, नोटबंदी का, जीएसटी का, 15 लाख का, किसान के बिल का जो वापस लेना पड़ा, 700 लोगों की डेथ हो गई। नोटबंदी से ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आतंकवाद का आज ये हाल है कि आज कश्मीर की हालत 1990 से भी बदतर हो गई। आज युवा 3-3 साल से स्थायी सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था। एक युवा जब तैयारी करता है सेना में भर्ती होने की, उसके घर से जमीन बेच के, उसके घर के माँ के जेवर बेच के, लमसम 5-5 लाख रुपए खर्च करके वो लोग अपने स्थायी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। आपने ना 20 में लिया, ना 21 में लिया, 22 में वो लोग को उम्मीद थी। पहले आपने कोरोना का बहाना लिया कि अब आप बहाली लेंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बाकी था, किसी को सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। अचानक से मोदी साहब टीवी स्क्रीन में आए और उन्होंने तानाशाही का एक फरमान और जारी किया और कह दिया जी कि अब हम ठेकेदारी प्रथा पे अग्निपथ के माध्यम से युवाओं की भर्ती लेंगे, जिसमें
युवा सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 4 साल के बाद शायद 25% तक को